आप सबको साहब बंदगी। मैं उमेश कबीर, कबीर चौरा मठ मूलगादी से फिर से आप सबके साथ जुड़ रहा हूं उसी श्रृंखला में जहां हम लोग बात कर रहे थे कबीर की साखियों की। और उस श्रृंखला को हम लोग जानते हैं कबीर की पाठशाला। कबीर की पाठशाला में हम लोग कबीर साहब के एक एक पद को, एक एक साखियों को ले रहे हैं और उन पे चर्चा कर रहे हैं। आज जो साखी मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो पुनः गुरु के अंग से है। मैं आप सबको ये बताता आया हूँ कि कबीर साहब ने करीब 84 अंगों की रचना की है। 84 अंग मतलब 84 भाग। और अभी हम लोग पहला भाग गुरु के अंग पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध भी है कि श्रृंखला में जुड़े रहें, क्योंकि इसके बाद हम लोग ब्यौरेवार कबीर साहब के सभी अंगों पे बात करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो चलिए आज की साखी लेते हैं। और जहाँ कबीर साहब कह रहे हैं, लक्ष्य कोट जो गुरु बसे, लक्ष्य कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरति पठाए, शब्द तुरी असवार है, छिन आवे छिन जाए। तो ये बात कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन में, ये समझना पड़ेगा। जब कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि लक्ष्य कोस जो गुरु बसे। लक्ष्य कोस मतलब 1 लाख कोस दूर। 1 लाख में 2 मील होते हैं। तो यदि आपका कोई गुरु लक्ष्य कोस 1 लाख मील दूरी पे, अर्थात हो सकता है वो देश के अलग भागों में हो सकता है आपका गुरु विदेश में हो या कहीं भी हो, गुरु कहे तो यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि क्या करना है आपको, दीजय सुरति पठाए। अपने ध्यान को, अपने मन को, अपनी भक्ति को उसके चरणों में भेज दीजिए। मतलब उसके चरणों में उसके द्वारा दिए गए दर्शन को, उसके द्वारा दिए गए जीवन की समझ को नित रोज मनन करते रहें, नित उसमें ध्यान लगाते रहें, नित गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का स्मरण करते रहें। और अपनी सुरति को, अपने मन को, अपने ध्यान को कहाँ पठा दें, गुरु के चरणों में। वो कहीं पे भी रहे। अब इससे क्या होगा, कई बार हमारे जीवन में जब हम अपने अच्छे कर्मों को याद करते हैं तो अच्छे कर्म जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी तरह से जब हम किसी ज्ञानी जन को, किसी ज्ञानी पुरुष को, किसी ऐसे व्यक्तित्व को याद करते हैं जो ज्ञानवान है, जो आपका गुरु हो सकता है, जब हम उसे याद करते हैं तो हमारा मन भी उसी तरह से सकारात्मकता की तरफ जाता है, ध्यान की तरफ जाता है, समझ की तरफ जाता है, अध्यात्म की तरफ जाता है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर आपका गुरु लक्ष्य कोस भी दूर हो, 1 लाख कोस भी दूर हो, तब भी आपको अपना ध्यान उसमें लगाए रखना है, उसके ज्ञान में लगाए रखना है। और एक बहुत अच्छी बात, शब्द तुरी असवार दे। हम सब ऐसा जीवन में अनुभव करते हैं कि हमारा मन कुछ ही पल में कहीं भी पहुंच जाता है। आप देखें, आप यहाँ बैठे हो सकता है आप किसी और कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, आपका मन वहाँ पहुँच जाता है। ये हम सबके जीवन का अपना अनुभव भी है। आप किसी को याद करें, हूबहू उसकी पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। तो ये काम गुरु के साथ क्यों न किया जाए, क्योंकि हमारा 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 मन जो है, हमारी कल्पना जो है, वो उसमें तो इतना वेग है कि वो एक पल में ही पहुंच जाता है। तो यदि उसे उचित जगह पे, गुरु के ध्यान में, गुरु के चरण में लगाया जाए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, हमारा जीवन उत्तम हो सकता है। इसीलिए कबीर साहब इस साखी को कह रहे हैं कि यदि आपका गुरु, आपने जिससे ज्ञान प्राप्त किया हो, वो अच्छी समझ, वो ज्ञान रूपी गुरु भी हो सकता है। अगर वो आपसे कितनी भी दूर हो, शारीरिक रूप से, मन से तो दूर नहीं हो सकता, आप अपने ध्यान को उसी में लगा कर रखें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स, because as we know that if you are following the path of jnana, if you are following the path of knowledge, then simply you will increase your knowledge day by day. But if you are following the other concepts of life which is not good for your life, then you will be decreasing your capability to understand the knowledge. That's why it's very important to understand these concepts and always remember the jnana.
Always remember the knowledge. Always remember the path of spirituality. That's what Kabir Sahib is trying to tell us. So it is very important for us to understand it and follow the path, what Kabir Sahib is telling us. Follow the path of a guru, follow the path of knowledge, what Kabir Sahib is trying to tell us. So the very simple meaning of this Sakhi, I hope you have understood and you will follow in the life. Thank you.